नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे लिंग कुंजी भाग 4। पिछले वीडियो से तारतम्य बिठाने के लिए मैं पिछले वीडियो का आखिरी पैराग्राफ रिपीट करूंगा और उसके बाद आगे के पैराग्राफ पढ़ता जाऊंगा। किसी भी भाषा को सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं में समानताएं और सर्वनिष्ठ तत्व खोजने की आवश्यकता होती है। मनुष्य सामान्य बोलचाल के लिए संस्कृत से संक्षिप्त कोई भाषा नहीं बना सकता। उर्मी ने वार्तालाप में वापसी करते हुए कहा, परंतु पिंगल भाषा देव, आपने कहा कि आचार्य पिंगल ने केवल दो प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हर वस्तु या दृश्य का वर्णन करने की विधि खोजी थी। उसी के आधार पर तो आधुनिक मनुष्यों ने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जो दृश्यों को बद्ध कर सकता है। पिंगल भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, हनुमान जी ने उत्तर दिया। ऋषियों ने खोज की कि यदि धातुओं को 2000 से कम किया जाए तो भाषा जटिल हो जाएगी। न ही हम वर्ण आदि प्रतीकों को कम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि प्रतीकों को एक सीमा से कम करने पर भाषा जटिल क्यों हो जाती है। उर्मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मानव लोक में कितनी दिशाएं हैं? उर्मी को पता था कि दिशाएं 10 होती हैं। उसने उत्तर देने के लिए मुंह खोलने की चेष्टा की, परंतु उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ बंद हैं। वह घबराई नहीं। हनुमान जी चाहते थे कि वह बिना अपना मुंह खोले उत्तर दे। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और 10 उंगलियों को दिखाकर उत्तर दे दिया। सही। हनुमान जी ने पुष्टि की। उन्होंने कालंदक की ओर रुख करते हुए आगे कहा, कालंदक, क्या इसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? कालंदक ने भी अपना मुख खोलकर उत्तर देने की चेष्टा की, परंतु परंतु उसके होठ भी सिल गए थे। उसने हाथ उठाकर उंगलियों से उत्तर देने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसके हाथों में केवल एक एक उंगली थी, पांच पांच नहीं। परंतु वह ऐसा देखकर आतंकित नहीं हुआ। उसे अपने हाथों में कुछ भी विचित्र नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी 8 उंगलियां लुप्त करके उसको यह स्मृति दे दी थी कि उसके हाथ बचपन से ही ऐसे थे। क्योंकि उसके हाथों में कुल 2 उंगलियां थीं, उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 बार अपने हाथ ऊपर नीचे करने पड़े। हनुमान जी ने वर्णन किया, उर्मी की 10 उंगलियां हैं, इसलिए उसे उत्तर देने के लिए अपने हाथ केवल एक बार दिखाने पड़े। कालंदक की 2 उंगलियां हैं, इसलिए इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे 5 बार अपने हाथ दिखाने पड़े। उंगलियां यहाँ पर वही काम कर रही हैं जो भाषा के प्रतीक करते हैं। यदि हम भाषा के प्रतीकों की संख्या कम करते हैं तो मन को अधिक काम करना पड़ता है। पिंगल भाषा केवल दो प्रतीकों का उपयोग करती है। यही कारण है कि मन पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर सकता। इसे संक्षिप्त करने में जो पुनरावृत्तीय कार्य करना पड़ता है, उसको करने के लिए ही मानव ने उन पिंगल उपकरणों यानी मोबाइल का आविष्कार किया है। उर्मी के मन में एक प्रश्न उछला और उसके मुख द्वार से बाहर निकलने को आतुर हुआ। देव, उर्मी ने अपनी ध्वनि को जांचने के लिए कहा। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह पुनः बोल सकती थी। वह बोली, देव, इस तर्क से तो परम भाषा को संसाधित करने के लिए भी किसी उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि परम भाषा में भी पिंगल भाषा की तरह दो प्रतीक होते हैं। आपने बताया था कि परम भाषा के दो प्रतीकों को हम दिव्य प्रकाश के दो चर कहते हैं, कर्मचर और इच्छाचर। आत्मा बिना किसी उपकरण के परम भाषा को संसाधित कैसे करती है? उधर कालंदक के हाथों की सभी 10 उंगलियां भी वापस आ गई थीं। उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर हनुमान जी दिव्य रस की अनुभूति कर रहे थे। उर्मी की ओर रुक करके उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा काल आकाश के जाल से बाहर निकल सकती है। आत्मा को ब्रह्मांड सरल रूप में दिखाई देता है। उस सरल रूप का वर्णन करने के लिए दो प्रतीक पर्याप्त हैं। सरल को यदि अधिक प्रतीकों के रूप में वर्णित करो तो वह जटिल हो जाएगा। मन जो जटिलताएं देखता है उसका वर्णन करने के लिए 3 दर्जन प्रतीक और 2 सहस्त्र धातुएं चाहिए। आत्मा को उनकी आवश्यकता नहीं है। ऊन का लंबा धागा सफलजी हुई गेंद के रूप में बहुत सरल है, किंतु उलझने के पश्चात बहुत कठिन हो जाता है, बहुत जटिल हो जाता है। बुरी तरह गांठों में उलझे धागे की कल्पना करो। एक चींटी यदि उसके भीतर फंस जाए तो वह भीतर ही भीतर धागों पर रेंगती रहेगी। यदि उसका वैज्ञानिक मस्तिष्क हुआ तो वह उस जाल का रहस्य सुलझाने के लिए जटिल भाषा और गणित का निर्माण कर सकती है। भाषा और गणित जटिलता को और अधिक बढ़ाएगा, कुछ और गांठें लगाएगा। आप उस उलझे हुए धागे से बाहर हैं तो आप वास्तविकता जानते हैं कि केवल एक लंबा धागा है। इस सत्य का बोध होते ही ब्रह्मांड अपने आप सफलज जाता है, यानी सुलझ जाता है। फिर आपको उसका वर्णन करने के लिए किसी जटिल भाषा अथवा गणित की आवश्यकता नहीं होती। जानकी रूपा ने पूछा, देव, यदि मन परम भाषा को नहीं जान सकता तो क्या यह जान सकता है कि उसमें उपयुक्त दो चरों, कर्म और इच्छा, इनका स्वरूप क्या है? यदि मन पूर्ण रूप से चरों को भी नहीं जान सकता तो क्या उनके बारे में कोई स्थूल जानकारी प्राप्त कर सकता है? हनुमान जी ने कहा, उनके बारे में स्थूल रूप में जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस लोक के दृश्यों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा कीजिए। वास्तव में आप एक आत्मा ही हैं, परंतु जब तक आप इसका बोध नहीं कर लेते, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि आप एक आत्मा हैं। कर सकते हैं या नहीं? अवश्य देव।
जानकी रूपा ने कहा। उसके उत्तर में स्वर में एक अभिनय अभिनय था। वह आत्मा होने का अभिनय करते हुए आगे बोली, मैं एक जागृत आत्मा हूँ, मैं शून्य हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई भौतिक तन नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियां नहीं है। आपको क्या दिखाई देता है? जानकी रूपा ने उत्तर दिया, दृश्य। दृश्य क्या है? दृश्य ब्रह्मांड का एक अंश है, उसने उत्तर दिया। काल आकाश का पूरा जाल यदि एक कपड़ा है, तो दृश्य उस कपड़े का एक टुकड़ा है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी भी अनुभव से रहित हूँ। दृश्य मुझे अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हर दृश्य में एक मुख्य किरदार होता है, किरदार का एक तन मन होता है। दृश्य में सब कुछ किरदार के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है। किसी दृश्य को जीने के लिए मेरा उस किरदार से जुड़ना आवश्यक है। आत्मा किरदार से कैसे जुड़ती है? कैसे देव? जानकी रूपा आत्मा का अभिनय छोड़कर अपने स्वर में बोली। हनुमान जी ने कहा, उर्मी के विवाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। यदि आप उस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जैसा वह उस दृश्य में अनुभव कर रही है, वैसा अनुभव करना चाहते हैं, वह उस दृश्य में जो सोच रही है, वैसा सोचना चाहते हैं, तो आपको उसके अतीत के बारे में पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके विवाह का दृश्य जिस तरह वह देख सकती है, उस तरह कोई अनजान नहीं देख सकता। आपको उर्मी बनना पड़ेगा। आपको उसके अतीत को जानना पड़ेगा। यदि आपको उसके जीवन का एक दृश्य भी उसकी तरह देखना है, तो उसके पूरे अतीत को देखना होगा। किसी भी दृश्य का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। उसके साथ अतीत के अनगिनत दृश्यों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। कहीं नाटक का मंचन हो रहा है, तो आपको वह नाटक शुरू से देखना पड़ेगा। बीच में से कोई दृश्य देखने से आपको दृश्य समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ भी गया, तो आपको नाटक के किसी किरदार के साथ जुड़ाव तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें किरदार का राज्याभिषेक हो रहा हो। उस किरदार ने एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, और अंततः राजा बनने का उसका सपना सच हो रहा है। यदि आप उसके अतीत की यात्रा के दृश्यों को नहीं जानते हैं, यदि आप उसके संघर्षों से अनभिज्ञ हैं, तो आप इस दृश्य में उमड़ रही उसकी भावनाओं को अनुभव नहीं कर सकते। इसी के साथ ये चौथा भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।